नमस्कार साथियों, आज हम संविधान के 3 सिद्धांतों के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा करने आए हैं। ये 3 सिद्धांत क्रमशः निम्न है। नंबर 1 आच्छादन का सिद्धांत, नंबर 2 पृथक्करण का सिद्धांत, नंबर 3 अधित्याग का सिद्धांत। साथियों, सर्वप्रथम आइए हम बिना किसी देरी के आच्छादन के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस सीमा तक अवैध होती हैं जिस सीमा तक ये मूल अधिकारों से असंगत होती हैं। ऐसी विधियां साथियों आरंभता शून्य नहीं होती हैं, बल्कि मूल अधिकारों के द्वारा आच्छादित हो जाती हैं। कालांतर में इसमें संशोधन द्वारा उस आच्छादन को हटा करके उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसे ही आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। साथियों, इस सिद्धांत के बारे में प्रमुख वाद भीखाजी बनाम स्टेट का है। इस मामले में सर्वप्रथम यह सिद्धांत लागू किया गया था। साथियों, दुलारू लोध के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया था कि आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात दोनों विधियों पर लागू होंगे। तो साथियों, अब हम पृथक्करण के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, पृथक्करण का सिद्धांत ऐसे अधिनियम पर लागू होता है जिनका एक भाग तो मूल अधिकारों से असंगत होता है और दूसरा भाग मूल अधिकारों से संगत होता है। साथियों, ऐसी दशा में पृथक्करण सिद्धांत के अंतर्गत अधिनियम के असंगत भाग को उसके संगत भाग से यदि अलग किया जा सकता है तो अलग कर दिया जाता है, और यदि अलग किया जाना संभव नहीं है तो संपूर्ण अधिनियम को नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाता है। तो साथियों, इस सिद्धांत का एक प्रमुख वाद बलसारा बनाम स्टेट तथा दूसरा प्रमुख वाद रमेश थापर बनाम स्टेट का है। इस मामले में पृथक्करण के सिद्धांत पर विस्तृत व्याख्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई थी। अब साथियों, आइए हम अधित्याग के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अधित्याग का सिद्धांत क्या है। कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है, इसी को अधित्याग का सिद्धांत कहते हैं। साथियों, इसका कारण यह है कि मूल अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बने हैं, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए बने हैं। साथियों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मूल अधिकार राज्य पर कुछ कर्तव्य अधिरोपित करते हैं जिसको किसी व्यक्ति विशेष द्वारा राज्य से मुक्त नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, कुल मिलाकर के संविधान में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उपरोक्त तीनों सिद्धांत के बारे में जितनी भी जानकारी थी उसको हमने संक्षेप में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि